हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय जो है रसायन विज्ञान के 2020 का जो है दूसरा सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जिसके आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर बात हुई है प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन। इसके अलावा एल्कीन से जो है यहाँ पर आपको प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण के जो है यहाँ पर आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखने हैं। इसके अलावा इसमें पूछा गया कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ जो है प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और साथ में यहाँ पर दिया गया है कि एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी लिखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्राथमिक एमीन से जो है प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे प्राथमिक एमीन या फिर आप बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन से प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हम लोग 1 डिग्री एमीन से 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण का जो है रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हुई है 1 डिग्री एमीन की, यानी कि आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं C2H5NH2। ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। इसे हम लोग बोलते हैं एथिल एमीन। इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे HNO2 से। यहाँ पर इसकी जो क्रिया कराई जाएगी वो HNO2 से कराई जाएगी। और यहाँ पर याद रखिएगा जो क्रिया होगी ये NaNO2, यहाँ पर याद रखिएगा NaNO2, और इसके अलावा जो है HCl की उपस्थित में कराई जाएगी। तो जब इसकी उपस्थित में यहाँ पर क्रिया होगी तो इसमें यहाँ पर बनता है प्राथमिक अल्कोहल यानी कि C2H5OH। ये आपका होता है प्राथमिक अल्कोहल, जिससे आप बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका H2 और यहाँ से एक O निकल जाएगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर H2O निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए N और यहाँ पर N, यानी कि इसमें से नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगी इस प्रकार। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा प्राथमिक अल्कोहल। इसका नाम याद रखिएगा, इससे आप बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर प्राथमिक एमीन से जो है प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ पर आपको एल्कीन से भी प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करना है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखिए इसमें एल्कीन से आपका प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है एल्कीन की, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एसिटिलीन, यानी कि आप लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये होता है आपका एसिटिलीन, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे, इसमें आपको प्रयोग करना है लिंडलार उत्प्रेरक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। इसकी उपस्थित में जो है यहाँ पर ये क्रिया होगी H2 के साथ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और दूसरा यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया है। और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, एक H यहाँ पर आके जुड़ गया, एक H जो है यहाँ पर आके जुड़ गया। अब इसके बाद इसकी क्रिया जो हम लोग यहाँ पर तनु H2SO4 से कराएंगे, इसकी क्रिया जो है तनु H2SO4 से कराई जाएगी। तो जब तनु H2SO4 से यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा यहाँ पर आपका CH3, इसके अलावा CH2OH। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा प्राथमिक अल्कोहल, जिससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल। इससे आप ऐसा भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिए 2 कार्बन है यानी कि C2, यहाँ पर H ध्यान दीजिए 5 है तो C2H5OH। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल। इसका नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आगे इसमें दिया गया है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है एसिटिल क्लोराइड और इसके अलावा एसिटिक अम्ल के साथ जो है प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाएं करनी है।
तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अभिक्रिया कराई जाएगी वो एसिटिल क्लोराइड से कराई जाएगी। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। ये होता है आपका एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल यानी कि C2H5OH से कराएंगे। तो यहाँ पर जब इससे अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से H और यहाँ से ये वाला Cl यानी कि इसमें HCl ये निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ से HCl निकल जाएगा तो यहाँ पर ये दिया गया है आपको CH3, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए C यहाँ पर दिया गया है डबल बॉन्ड O, इतना हो गया। यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से ये H निकल गया, तो ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा O। और इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ पर C2H5, इस प्रकार से इतना हुआ। तो ये जो यहाँ पर बना है इससे आप बोल सकते हैं एथिल एसीटेट। याद रखिएगा, इससे आप बोलेंगे यहाँ पर एथिल एसीटेट। और अगर आप इसका यहाँ पर IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं एथिल एथेनोएट। इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा एथिल एथेनोएट। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर एथिल एथेनोएट, एथेनोएट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हम लोग प्राथमिक अल्कोहल से कराएंगे तो इसमें आपका बनेगा यहाँ पर एथिल एथेनोएट। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दूसरी अभिक्रिया आपको करानी है वो आपको करानी है एसिटिक अम्ल से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके अलावा OH। ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया जो है आपको करानी है यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल से यानी कि C2H5OH से। तो जब इससे यहाँ पर अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इससे हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ पर निकलेगा इसमें से OH, यहाँ पर ध्यान दीजिए OH और यहाँ से H, यानी कि इसमें आपका निकल जाएगा H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि H2O निकल गया। तो जब H2O निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा CH3, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो गया C, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड O, इतना हुआ। इसके अलावा ये आके इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा O। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया C2H5, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो बना ये भी आपका यहाँ पर बन गया है एथिल एथेनोएट। इससे भी आप यहाँ पर बोलेंगे एथिल एथेनोएट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप एसिटिक अम्ल की क्रिया प्राथमिक अल्कोहल से कराएंगे तो भी यहाँ पर क्या बनेगा आपका एथिल एथेनोएट। इसमें यहाँ पर जल निकल गया है और उसमें यहाँ पर जो है HCl निकला था। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें आपको एथिल अल्कोहल के जो है प्रमुख उपयोग लिखने हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग, प्रमुख उपयोग। पहला तो आप बता सकते हैं इसका उपयोग जो है यहाँ पर ईंधन के रूप में किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। इसके अलावा दूसरा आप यहाँ पर बता सकते हैं औद्योगिक रूप से विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एथिल अल्कोहल है इसका उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं औद्योगिक रूप से, औद्योगिक रूप से विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। तो इस प्रकार जो है आप एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी बता सकते हैं। याद रखिएगा ईंधन के रूप में, इसके अलावा विलायक के रूप में। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विरचन लिखिए, यानी कि यहाँ पर जो आपको फिनाल बनाने की विधि लिखनी है। फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है HNO3 और इसके अलावा जिंक चूर्ण के साथ जो है फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनाइल का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण या फिर आप बोल सकते हैं विरचन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है क्लोरोबेंजीन की, तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप बनाइए बेंजीन रिंग। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर लग जाएगा Cl, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन है इसकी क्रिया आपको करानी है NaOH से, याद रखिएगा इसकी जो क्रिया कराई जाएगी वो कराई जाएगी NaOH से। और यहाँ पर याद रखिएगा जो टेम्परेचर होगा वो 623 केल्विन, और इसके अलावा जो दाब होगा वो 300 ATM यानी कि 300 वायुमंडलीय दाब पर ये क्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से ये बना दीजिए बेंजीन रिंग, और अब यहाँ पर आके जुड़ जाएगा O, और यहाँ पर ये Na यानी कि ये जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ONa। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके बाद जो है इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे HCl से। तो जब HCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा फिनॉल। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगी बेंजीन रिंग, और इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो इस प्रकार जो है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा पहले क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करानी है, NaOH से करानी है। यहाँ पर जो है 623 केल्विन ताप, इसके अलावा 300 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराई जाएगी। तो इसमें पहले बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके बाद जो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा इसकी क्रिया जब हम लोग HCl से कराएंगे तो इसमें आपका यहाँ पर बनेगा फिनॉल। इस प्रकार से जो यहाँ पर फिनॉल का निर्माण होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी में जो पूछा गया था वो था एनिलीन से फिनॉल का विरचन, यानी कि एनिलीन से हम लोग फिनॉल का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखिए एनिलीन से फिनॉल का विरचन, तो अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर अब प्रयोग करना है एनिलीन का। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा NH2, इससे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। तो ये हो गई एनिलीन। इसकी क्रिया आपको करानी है NaNO2 से, और इसके अलावा इसकी क्रिया जो कराई जाएगी वो HCl से कराई जाएगी। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब यहाँ पर हम लोग क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा आपका BDC। इस प्रकार से आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, यहाँ पर हो जाएगा N2Cl। N2 जो होता है ये प्लस होता है और Cl जो होता है माइनस होता है। ये यहाँ पर जो बना है इसे बोलते हैं BDC, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में इसे लिखते हैं BDC, याद रखेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना है, अब इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे यहाँ पर जल से, यानी कि H2O, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी जो क्रिया कराई जाएगी भाप से कराई जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर है H2O, H2O को आप ऐसा लिख सकते हैं HOH, यानी कि इसमें 2 H हैं एक O है। तो ये आपका हो गया H2O। इसमें जो H होता है ये प्लस होता है, OH जो होता है ये माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो H प्लस है वो इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जब क्रिया होगी तो यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉल। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर आके ऊपर जुड़ जाएगा OH, और इसमें ध्यान दीजिए यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और इसके अलावा N2 ये भी बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये फिनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोग एनिलीन से फिनॉल का निर्माण करते हैं। याद रखेगा सबसे पहले यहाँ पर जब एनिलीन की क्रिया आप NaNO2 और HCl से कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका BDC, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसके बाद जब इसकी क्रिया हम लोग जल से कराएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉल। इस प्रकार से जो है फिनॉल का निर्माण होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें पूछा गया था यहाँ पर कि फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको फिनॉल के अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिनॉल की अम्लीयता, फिनॉल की अम्लीयता।
इसके लिए पहले आप एक समीकरण ध्यान दीजिए, तो इसकी सहायता से आप इसे जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे फिनॉल का, क्योंकि इसमें फिनॉल की अम्लीयता जो है आपको प्रदर्शित करनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फिनॉल। अगर इसकी क्रिया हम लोग H2O से करा दें, तो H2O से जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसमें बनता है फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बनेगा फिनॉक्साइड आयन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे बेंजीन रिंग, यहाँ पर जुड़ जाएगा O-, ये होता है आपका फिनॉक्साइड आयन। और इसके अलावा इसमें से अलग हो जाएगा H3O+। तो यहाँ पर ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिनॉक्साइड आयन, या फिर यहाँ पर ये जो होता है ये अनुनाद स्थायी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप इस समीकरण की सहायता से बता सकते हैं इसमें कि जो ध्रुवीय OH होता है आपका, इस समूह की उपस्थिति तथा यहाँ पर आप बता सकते हैं फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो होता है अनुनाद स्थायी होता है, तो कि यहाँ पर अनुनाद स्थायीकरण के कारण जो फिनॉल होता है ये शीघ्रता से जो है यहाँ पर एक प्रोटॉन मुक्त कर देता है। यहाँ पर ये जो है शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि ध्रुवीय, यहाँ पर आपको लिखना है ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा आप लोग, यही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण जो है फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी जो अभिक्रिया करानी थी वो आपको करानी थी HNO3 से। यहाँ पर बताया गया था HNO3 से क्रिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर जो HNO3 प्रयोग किया जाएगा वो सांद्र होगा या फिर तनु होगा। इसकी कोई कंडीशन आपको यहाँ पर नहीं बताई गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे फिनॉल का, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फिनॉल यानी कि OH। तो ये हो गया आपका फिनॉल। अब यहाँ पर इसकी जो क्रिया करानी है वो करानी है आपको HNO3 से, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कैसा होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग सांद्र HNO3 का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा अगर यहाँ पर सांद्र HNO3 का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें इस प्रकार से यहाँ पर आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका जुड़ेगा OH, इसके अलावा एक NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक ध्यान दीजिए 2 नंबर पर है, एक 4 नंबर पर है, एक 6 नंबर पर है। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं इसलिए ट्राई। तो यहाँ पर बोलेंगे आप 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसे ही बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। याद रखिएगा, इससे आप बोल सकते हैं पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा आपका पिक्रिक अम्ल। लेकिन अगर यहाँ पर यही क्रिया तनु HNO3 से कराई जाती है तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे फिनॉल का, तो यहाँ पर ये हो गया OH यानी कि फिनॉल। अब यहाँ पर आप इसकी क्रिया कराइए HNO3 से और यहाँ पर तनु HNO3 का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप बनाएंगे बेंजीन
रिंग यहाँ पर था OH, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2, इस प्रकार से बनेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा NO2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दूसरे नंबर पर जुड़ा है तो इससे आप बोल सकते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पर जुड़ा है तो 4 नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से याद रखिएगा, अगर तनु से कराएंगे तो इस प्रकार से क्रिया होगी, और अगर आप यहाँ पर सांद्र HNO3 का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से क्रिया होगी और उसमें बनेगा आपका पिक्रिक अम्ल। इस प्रकार से आप यहाँ पर यह अभिक्रिया करा सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आपको अभिक्रिया करानी है जिंक चूर्ण से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिंक चूर्ण से क्रिया। तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे फिनॉल का, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा OH, ये हो गया आपका फिनॉल। इसकी क्रिया आपको करानी है जिंक चूर्ण से, तो जब जिंक चूर्ण से इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है यहाँ पर बेंजीन, याद रखिएगा इसमें यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजीन, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका बेंजीन। इस प्रकार से अगर यहाँ पर जिंक चूर्ण से क्रिया कराएंगे तो इसमें जो है बेंजीन का निर्माण होता है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।